हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। और जो चैप्टर नंबर 14 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 2020-2021 की जो बोर्ड परीक्षा रहेगी हमारे 10th क्लास में, वो उसमें लेसन नंबर 14 हमारे 6 नंबर का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, टुकड़ों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब सद के रूप में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन बना बना के बात करने वाले हैं और आपको अच्छी तरह से समझना है। तो जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों। ठीक है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना, क्या कहलाएगा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान कहलाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। आर्थिक डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी हम बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका हम यूज करते हैं, उनसे प्राप्त उत्पादों का हम यूज करते हैं, जैसे कि अनाज हो गया। ठीक है, दालें हो गई, पेय पदार्थ हो गए, इसके अलावा मसाले हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जियां हो गई, फल हो गए। तो ये सब जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं ये पादपों से ही प्राप्त होते हैं, और पादपों से प्राप्त होने के कारण ये हमारे जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बढ़ने वाले ना वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछो बच्चों कि देखो अनाज जो होता है, देखो हमने यहाँ पर जो पादपों का जो वर्गीकरण किया जाता है 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, खाद्य पादप, औषधीय पादप और इमारती काष्ठ वाले पादप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि जो अनाज होता है ना, ध्यान देना, अनाज जानते हो, अनाज में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है या अनाज किसका स्रोत होता है, तो आपको क्या आंसर देना है, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी अनाज जो होता है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो दोस्तों अनाज में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अनाज में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अब अनाज के अंतर्गत हम यहाँ पर 4 अनाज पढ़ने वाले। सबसे पहली बात करेंगे नंबर 1 पे गेहूं की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, गेहूं की बात करेंगे। अब गेहूं का जो वानस्पतिक नाम, अब हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बताइए, तो इसका होता है टिटिकम एस्टा इवम। क्या होता है, टिटिकम एस्टा इवम, इसका वानस्पतिक नाम होता है। किसका, गेहूं का। क्या होता है, टिटिकम एस्टा इवम। ठीक है, इसके बाद गेहूं की उन्नत किस्में पूछी जा सकती है आपसे कि इसकी उन्नत किस्में बताइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा गेहूं है इसकी कोई 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए, 3 उन्नत किस्मों के नाम बताइए, तो आपको क्या क्या बताना है। तो इसकी होती है, देखिए, सोनालिका, इसके अलावा आप कह सकते हो कल्याण सोना, ठीक है, सोनालिका, कल्याण सोना,
या हम कह सकते हैं सरबती सोनारा, ठीक है, सरबती सोनारा, सरबती सोनारा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो गेहूं है इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा ये क्या होगा, टिटिकम एस्टा इवम। क्या होता है, टिटिकम एस्टा इवम होता है। और इसकी जो उन्नत किस्में ये हैं सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास, जिसे दूसरे पे बात करें अपन चावल की, किसकी, चावल की। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम होगा, चावल जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है हमारे पास ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। क्या होता है, ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। क्या क्या होता है, सॉरी क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। चावल का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम होता है। और अगर इसकी उन्नत किस्मों की बात करें, हम उन्नत किस्मों की बात करें, किसकी, चावल की अगर उन्नत किस्मों की बात करें दोस्तों, तो चावल की उन्नत किस्में होती है हमारे पास, जैसे बासमती हो गया। बासमती तो आपने सबने सुना भी है और खाया भी है। बासमती, जया, है ना, जया, रत्ना, रत्ना और सोना। तो ये हमारे पास इनकी उन्नत किस्म हो जाएगी, ठीक है। बासमती, बासमती, जया, रत्ना और सोना, बासमती, जया, रत्ना और सोना। तो चावल जो है इसका साइंटिफिक नाम ओराइजा सेटाइवा और उन्नत किस्में जो होगी बासमती, जया, रत्ना और सोना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, गेहूं आपसे पूछा जाए कि गेहूं का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बताइए, तो टिटिकम एस्टाइवम, उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा हो जाएगा। इसके बाद चावल जो है इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा और उन्नत किस्में क्या हो जाएगी दोस्तों, उन्नत किस्में होगी बासमती, जया, रत्ना और सोना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अन्य अनाज की बात करें अपन तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पे आता है हमारा मक्का। क्या जाएगा, मक्का आ जाएगा। अब मक्का जो होता है इसके अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें, मक्के के वैज्ञानिक नाम की अगर अपन बात करें तो मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये होता है दोस्तों जिया मेज। क्या हो जाएगा, जिया मेज होता है, ठीक है। मक्के का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या होगा, जिया मेज होगा। और इसकी जो उन्नत किस्में होती है ना, उन्नत किस्में, इसकी उन्नत किस्में क्या क्या होती है, तो मक्के की उन्नत किस्में होती है हमारे पास विजय, शक्ति और रतन, विजय, शक्ति और रतन हम यहाँ पर कह सकते हैं, विजय, शक्ति और रतन। तो मक्का जो होगा इसकी जो उन्नत किस्में हैं, मक्का की उन्नत किस्में क्या क्या होगी, विजय, शक्ति और रतन हो गया। और इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जिया मेज हो जाएगा। नंबर 4 पे अगर हम बात करें बाजरा, बाजरा इसका भी वैज्ञानिक नाम अगर अपन बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये होता है पेनिसिटम, पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफाइडिस, है ना, टाइफाइडिस, टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस इसका वानस्पतिक नाम होता है। क्या होता है, पेनिसिटम टाइफाइडिस, ठीक है। पेनिसिटम टाइफाइडिस इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। और इसकी उन्नत किस्में आपको नहीं दे रखी है, बल्कि आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो बाजरा है ना, इसे मोटा या गौण अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटा या गौण अनाज। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मोटा या गौण अनाज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है बाजरा। क्या बताना है, बाजरा। तो मोटा या गौण अनाज किसे कहेंगे, बाजरा को। और बाजरे का जो वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है पेनिसिटम टाइफाइडिस होता है, पेनिसिटम टाइफाइडिस होता है। ओके, चलो जी, तो हमने यहाँ पर अनाज के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से अनाज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनाज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ध्यान दें आप कि अनाज जो है, अनाज किस कुल का सदस्य, अनाज किस कुल का सदस्य है, अनाज किस कुल का सदस्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है, सदस्य है। तो अनाज जो है, अनाज घास कुल का, किसका, घास कुल का सदस्य, घास कुल, या इसको बोलते हैं ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी कहते हैं। अनाज किस कुल का सदस्य है, अनाज घास कुल या ग्रेमिनी या पोएसी का सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है कि दालों का राजा किसे कहते हैं, दालों का राजा कौन होता है, दालों का राजा कौन होता है, तो आपको बताना है चना। क्या बताना है, चना। और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है, ये होता है साइसर, साइसर एराइटिना, एराइटिना,
साइसर एराइटिनम इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो दालों का राजा किसे कहेंगे? चने को कहते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल का नाम बताइए। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त, है ना, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल कौन सी है? सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल का नाम बताइए। तो सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल जो होती है वो होती है हमारे सोयाबीन की। कौन सी हो जाएगी? सोयाबीन की होती है। तो आपको ये बातें याद रखनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दालों का राजा किसे कहेंगे? चने को कहते हैं। और सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल कौन सी होती है? सोयाबीन होती है साहब। ठीक है, ओके।